हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, तो आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों दीपदानोत्सव, जो कि एक बहुत ही बड़ा पर्व है और आज भी इसे कई जगहों पर ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को दिवाली के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या रीज़न्स, क्या कारण रहे हैं इसके पीछे, जो कि दीपदानोत्सव, जो कि एक बहुत ही बड़ा पर्व है, उसको दिवाली में बदल दिया गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि भैया दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो 100% यही जवाब रहता है कि इस दिन जो है रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास करके आए हुए थे, इस अवसर पर दिवाली मनाई जाती है। लेकिन अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी है और देखी है जिन लोगों ने भी, तो उसके पेज नंबर 8 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी थे वो चैत महीने में वापस आए थे, जो कि अप्रैल का महीना होता है, जबकि दीपावली नवंबर के महीने में मनाई जाती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दिवाली क्या उसके पीछे कारण है जिससे मनाई जाती है, तो वो जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इनके पीछे दो घटनाएं हैं, तो उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। आखिर इतना बड़ा पर्व जो कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, आखिर किस वजह से इसे मनाया जाता है। अब दोस्तों, यदि हम इस बात को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देख रखें तो हमारे सामने दो बातें उभर कर सामने आती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहली घटना, दिवाली अमावस्या को ही क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर कपिलवस्तु वापस आए थे और उनके स्वागत में कपिलवस्तु के नागरिकों ने हजारों दीपक जलाए थे। यहाँ पर एक और प्रश्न उभर कर सामने आता है कि जब तथागत बुद्ध के जीवन में सभी कार्य उनके पूर्णिमा में हुए थे और बौद्धों के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही अच्छा था, तो फिर सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूपों का उद्घाटन अमावस्या को ही क्यों किया। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी एक महत्वपूर्ण एवं दुखद ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है, जिस दिन तथागत के बहुत ही प्रिय शिष्य ही नहीं बल्कि उनका बायां हाथ कहे जाने वाले महामुगल्लान की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई। उन दिनों चारों ओर तथागत के धम्म का प्रभाव बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा था और लोग अंधभक्ति और अंधश्रद्धा को छोड़कर बुद्धवादी मार्ग को अपनाने लगे थे। इनसे विषमतावादियों का वर्चस्व खतरे में पड़ गया, उनका मान सम्मान कम होने लगा, उनकी आवभगत भी कम होने लगी। उन्होंने ईर्ष्यावश तरह से तथागत बुद्ध को बदनाम करने, विरोध करने और धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इस विरोध की कड़ी में तथागत बुद्ध के विरोधियों ने पूज्य भिक्षु महामुगल्लान को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला और अपने इस षड्यंत्र की सफलता के कारण विषमतावादियों ने खूब खुशी मनाई और बौद्ध जनमानस में मातम छा गया। अमावस्या की यही काली रात बौद्धों के लिए मातम का प्रतीक बन गई। एक बौद्ध होने के नाते बौद्ध संघ के साथ विषमतावादियों द्वारा किए गए इस अन्याय और क्रूरता का अनुभव सम्राट अशोक को हो चुका था। मुझे लगता है कि महामुगल्लान की हत्या का दुख उतना नहीं था जितना कि विषमतावादियों द्वारा मनाई गई उस खुशी का हुआ था। सम्राट अशोक महान ने भिक्षु मुगल्लान की हत्या का दुख को कम करने के लिए तथा विषमतावादियों की खुशी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तथागत बुद्ध के उन 84,000 धम्म उपदेशों को 84,000 स्तूप, स्मारकों, विहारों के रूप में अपने राज्य में स्थापित करवाया और असंख्य दिए जलाकर उनका उद्घाटन किया था। ये सभी स्तूपों, जलाशयों, स्कूलों, विहारों एवं मार्गों के रूप में विकसित किए गए। सर्वाधिक विहार राजधानी मगध में बनवाए गए। सम्राट अशोक महान ने अपने राज्य में यह घोषणा की थी कि ये 84,000 धम्म स्कंदों पर अमावस्या को दीप जलाएंगे और इस पर्व को दीपदानोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो कि आज पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूज्य बनते महामुगल्लान और सरिपुत्र की अस्थियां सम्राट अशोक महान ने सांची के स्तूप में सुरक्षित रखवा दी हैं। दीपावली नवंबर माह में आती है, इसलिए सांची में प्रतिवर्ष नवंबर माह के लास्ट में एक मेला लगता है। इसका मतलब होता है ज्ञान का विकास करना, ज्ञान को बुद्धि देना, बुद्धि को विकसित करना और बुद्ध के विचारों को जनमानस तक फैलाना। लेकिन आज कुछ लोगों ने अपने इस उत्सव को स्वार्थ नीति के तहत इसे परिवर्तित कर दिया है और इसे त्यौहार का रूप दे दिया है। इस दिन हम सभी देशवासियों से यह कहना चाहते हैं कि आप सभी इस दिन दीप जलाएं, लेकिन ज्ञान का दीपक जलाएं,
अपने बुद्धि का विकास करें और अपना दीपक स्वयं बने, ज्ञान बांटें, लेकिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। पटाखे ना जलाएं, आतिशबाजी ना करें और तथागत बुद्ध के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और नीचे दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।